एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाती है चो ची योल को, जो बेसिकली इस कहानी की एक मेन कैरेक्टर है। तो दरअसल वो एक एड शूटिंग में एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो एक मैथ टीचर है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो। तो दिखाई जाती है एड शूटिंग कंप्लीट होने के बाद वो अपनी एकेडमी की क्लास पर आया है और क्लास ले रहा है। यहाँ पर दिखाया जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस, ये हमें यहाँ पर पता चलती है। तो कहानी आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है क्लास खत्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट जिनका नाम है ही और ही। तो इन सारे लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं क्लास के बारे में, और कौन टॉपर होगी, इसके लिए कितना मेहनत करनी होगी, ये सब कुछ डिस्कस करती है। तो कहानी आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है अगले दिन की क्लास। रेगुलर दिन की तरह आज भी वो इसी तरह क्लास हो रहा है, और कुछ टाइम बीतने के बाद क्लास भी ख़त्म हो जाती है और टीचर ईओल क्लास से बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद उसे कुछ इमेजिनेशन होती है, क्योंकि वो देखता है क्लास से कोई उसका नाम पुकारती है और उसके पास आ रहा है, और उसका ये भ्रम होती है। तो कुछ देर बाद दिखाया जाती है दरअसल कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आ रहा होता है, क्योंकि उन सारे स्टूडेंट्स को उसकी टीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और इसीलिए उसकी टीचर को कुछ गिफ्ट्स देना चाहती है। तो यहाँ पर दिखाया जाती है उसकी टीचर्स, उन लोगों की टीचर्स कोई भी गिफ्ट्स नहीं लेता है और उन अवॉइड करके कुछ भी तरह यहाँ से निकल जाती है। तो कहानी आगे चलती है और हम देखते हैं यहाँ का ही एक टीचर्स योल को पुकारती है और उसे उसका हालचाल पूछती है, जिसके जवाब में दिखाया जाती है वो गलत नाम से उस टीचर को पुकारती है। बेसिकली उसको उसका नाम भी याद नहीं है और शायद वो कभी भी उसको देखा ही नहीं। तो यहाँ पर उन दोनों में कुछ देर बात चलती है और उन लोग घर जाने की बहाने पे यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद टीचर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसको पहचान भी नहीं पाती है। कहानी शिफ्ट होती है और फोकस होती है ही के ऊपर, जो अपने घर पे पहुंच गया है। पहुंचने के बाद देखते हैं उसका मॉम डैड की झगड़ा हो रहा है, जिसके चलते दिखाई जाती है उसका डैड अपने घर से चले जा रहा है। जिसके बाद दिखाई जाती है उसकी मॉम उसे पूछता है रिजल्ट्स के बारे में, मतलब एग्ज़ाम्स की रिज़ल्ट हुई है और उस रिज़ल्ट की मार्कशीट उसकी मॉम देखना चाहती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो अपना मार्कशीट उसकी मॉम को दिखाती है और उसकी मॉम उसको काफ़ी ज़्यादा डरती है, क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाती है। जिसके चलते उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और ही को कहती है ये कैसे हुआ। जिसके बाद ही कहती है ये मुझे याद नहीं था और मैं डॉक्टर शायद नहीं बन पाऊंगा। जिसके चलते दिखाई जाती है उसकी मम उसको फिर डांटती है और कहती है तुम्हें बनना ही होगा, ज़बरदस्ती कहती है, और फिर उसको कहती है यहाँ से चले जाने के लिए और अपने रूम पे जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो भी अपनी रूम की तरह चले जाती है। कहानी शिफ्ट होकर दिखाई जाती है ही और उसका अपनी फैमिली को, जहाँ पे उसका मॉम आंटी और अंकल के ऊपर सीन फोकस होती है। यहाँ पर दिखाया जाती है उसकी अंकल को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार हुई है, जिसके चलते दिखाई जाती है उन लोग डॉक्टर की तरह निकल पड़ती है। और यहाँ पे दिखाई जाती है योल अपने घर तक भी पहुँच जाती है। जिसके बाद घर पे एंटर होते ही एक लड़की को दिखाई देती है और उसे शक होती है। वो ठीक से पहचान नहीं पाती है ये उसका स्टूडेंट है या कुछ और है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो लड़की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दौड़ लगाती है और सारे रूम को देखती है, कहती है कितना आलीशान है, कितना अमेजिंग है। ये सब कुछ बोलने के चक्कर में दिखाया जाती है योल उसको लेकर बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद एक कैब को कॉल करती है और उसे ले जाने के लिए भी कह देती है। कैब की पैसा पे करती है और उसको कैब के अंदर जाने के लिए कहती है। जिसके चलते दिखाई जाती है वो लड़की कहती है जाने से पहले मुझे एक हक तो कर लो। जिसके बाद वो खुद ही उसको हक कर लेती है और इन सभी सीन को कैप्चर कर लेती है दूर पे एक अनजान शख्स। लेकिन इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होती है योल को। तो कहानी आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है उसको कैब में बिठा के चले आती है अपनी घर पे और सोने के लिए लेट जाती है। और इसी के चलते रात में उसके सपना आते हैं और सपने में दिखाई जाती है वही लड़की जिस लड़की को हमने क्लास में देखा था। एकेडमी में जो इमेजिनेशन उसका हुआ था वही लड़की यहाँ पे हमें नजर आती है। तो यहाँ पे इस लड़की उसे कहती है इस मैथ को सॉल्व कर दो, जिसके चलते कुछ भी वो नहीं कहती है। और कहानी आगे चल के अगली सुबह पर फोकस होती है। यहाँ पर मिस्टर जी, जो बेसिकली उसका असिस्टेंट है, वो उसे कॉल करती है और कहती है फ़ोन को चेक करो और आज का न्यूज़
देखो। जिसके बाद वो वेबसाइट पर देखने के लिए चले जाती है और जाने के बाद उसे पता चलती है कल रात की उस सिचुएशन के बारे में। यहाँ पर उल्टा सीधा बोल के एक नेगेटिव न्यूज़ तैयार किया है उन लोग, जिसके बाद उसका इमेज में काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। उनका इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो उन लोगों का मकसद क्या है, इन सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होती है। तो कहानी आगे चलते हैं और हमें दिखाया जाती है यूल को, जो बेसिकली टेंशन पे हॉस्पिटल पर आया है और यहाँ पर एडमिट होती है। मिस्टर जी उसे कहती है यहाँ से चले जाने के लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद इन दोनों की बातचीत के दौरान दिखाई जाती है यूल बाहर आती है और इसी के चलते यही की अंकल जो यहाँ पर एडमिट होती है और उसको डिस्चार्ज भी कर देती है। जाने की वक्त दिखाई जाती है यूल को, और यूल को देखने के बाद उसका फोटो कैप्चर करने लगती है। उसे यूल को शक होती है उसकी अंकल की। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इन दोनों एक दूसरे को काफ़ी नहीं देखा है और जानता भी नहीं है। तो कहानी आगे चलते और हमें दिखाई जाती है उसे शक होती है, क्योंकि कल रात की उस हादसे के बाद सारे लोगों के ऊपर उसकी शक होती है और इसके चलते इन दोनों में हाथापाई भी होती है। और फिर दिखाई जाती है फ़ोन को लेकर यूल यहाँ से कुछ भी तरह भाग जाती है। जिसके बाद दिखाई जाती है यही कि मॉम उसका पीछा करती है और इसके चलते रेस्ट रूम पर छुप जाती है यूल को पीछा करते करते उसका मॉम भी यही कि मॉम भी यहाँ पर पहुँच जाती है। और दूसरी तरफ दिखाई जाती है यूल को, जो बेसिकली फ़ोन को चेक कर रहा होता है और उसे पता चलता है बेसिकली उसका फ़ोटो नहीं है, उसका जैकेट का डिज़ाइन का फ़ोटो ले रहा था वो आदमी। जिसके बाद वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद दिखाई जाती है यही कि मॉम जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसको मारने की कोशिश में होता है। जिसके चलते फ़ोन को कुछ भी तरह फेंक देता है यूल। फ़ोन को फेंकने के बाद दिखाई जाती है फ़ोन पूरी तरीके से टूट जाती है और फिर दिखाई जाती है यूल वह उस जगह से कुछ भी तरह भाग जाती है फिर से, और टूटी हुई उस फ़ोन को लेकर वो हॉस्पिटल की तरह चले जाने लगती है। हॉस्पिटल की तरह जाने के बाद दिखाई जाती है उसका अंकल उसका ब्रदर उसका फ़ोन के बारे में बात कर रहा है और इसी के चलते वो अपना टूटी हुई फ़ोन को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और दुखी भी हो जाती है। लेकिन उसका बहन उसे कहती है मैं इसे ठीक करवा दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। जिसके बाद उसका मूड में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ ये हमें दिखाई जाती है। और रात में हमें दिखाई जाती है वो मेडिसिन भी नहीं लेता है और कुछ भी खाने के लिए भी तैयार नहीं है। वो बात सोते रहती है और रोने लगती है। इसी के चलते दिखाई जाती है यही कि मॉम यही को कहती है तुम्हारी अंकल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, शायद तुम्हारा बात मान जाए, तुम उसे कुछ बोलता क्यों नहीं। जिसके चलते दिखाई जाती है माँ और बेटी के बीच झगड़ा शुरू होती है, क्योंकि है ही उसका मम को कहती है तुम बहुत ही बुरे मम हो, क्योंकि तुम ठीक से पैसे भी मुझे नहीं दे पाती हो और बहुत सारे बात बोल के कुछ भी उसकी रूम से बाहर आ जाती है। उसके बाद दिखाई जाती है वो अपने घर से भी बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ दिखाई जाती है मिस्टर जी जो बेसिकली यूल की असिस्टेंट है, वो खाने खरीदने के लिए उनकी है ये कि मॉम का शॉप में आया है और यहाँ से कुछ खाना खरीदती है और खाना खरीदने के बाद सीधे यूल की हाउस पे पहुँच जाती है। यूल को खाना देती है और उसे कहती है तुम पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया हो तो तुम्हें खाना चाहिए। इसके बाद दिखाई जाती है ही को जो अकेला ही रास्ते पे भटक रहा है। जिसके बाद दिखाई जाती है यहाँ पर उसकी मॉम भी आ चुकी है और उसकी मॉम को लेकर पास में एक पार्क में बैठ जाती है। जिसके बाद इन दोनों में बातचीत होती है और इन दोनों एक दूसरे को सॉरी भी कहती है। तो इन दोनों की बातचीत ऐसे चलती है और कहानी शिफ्ट होके फोकस होती है यूल के ऊपर, जो बेसिकली खाना पैकेजिंग से बाहर किया है और खाना शुरू करने लगती है। खाना खाने के बाद इसका टेस्ट उसे काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लगती है और वो कुछ यादों में खो जाती है। दूसरी तरफ दिखाई जाती है उन दोनों को जो बेसिकली पार्क में बैठे रहा होता है और एक दूसरे से बातचीत करने के दौरान दिखाई जाती है यही यूल की नाम लेती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाई जाती है यूल को, और यहाँ पर दिखाई जाती है यूल उस रेस्टोरेंट का नाम दिख रहा है और यही पे एपिसोड की कहानी खत्म हो जाती है। सो गाइस यही था एपिसोड 1 की छोटी सी कहानी। तो इस कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इन दोनों में क्या कोई कनेक्शन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।